जैसे ही मैंने एयरपोर्ट से बाहर स्टेप आउट किया, आई गॉट स्कैम्ड. And first of all, they don't understand Hindi, they don't understand English. So how can I speak Tamil? I don't know a single word of Tamil. So I was not knowing how to deal with them. So I need to give them 600 rupees for just 10 kilometer. Like 2 kilometer दूर पीछे ले लिया and मुझे every day walk करके जाना पड़ा for the 3 months, for straight 3 months. It was traumatizing for whole 4 months. Not only me, my every friend was traumatized by rasam rice. जब मैंने चेन्नई छोड़ दिया, so I really miss Chennai. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vaishnavi and I welcome you all on the channel Vlogs with Vash. आज का जो वीडियो होगा इट विल बी मोर लाइक स्टोरी टेलिंग. मैं आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, हाउ आई सर्वाइव्ड इन चेन्नई, व्हाट ऑल आर द थिंग्स आई डिड. एंड वन मोर थिंग, समवन हैव रिक्वेस्टेड मी दैट कि आपने अकेले ट्रैवल कैसे किया चेन्नई तक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो मुझे चेन्नई क्यों जाना पड़ा. चेन्नई में मेरी ट्रेनिंग थी फॉर 4 months. मैंने आज तक कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया. सो ज्वाइनिंग के चक्कर में मैं निकल पड़ी चेन्नई को, वो भी अकेले. मुझे अकेले जाना पड़ा. मेरा ज्वाइनिंग डेट था 30th को और मेरी फ्लाइट थी 28 दिसंबर को. सो लॉट्स ऑफ यू आस्क मी, इज इट ईजी टू गो अलोन टू चेन्नई? Yes, it is very easy to travel alone till Chennai. Chennai is the safest place, I think. Yeah, it is not safe in some aspect, but it is safest also as compared to some of the regions in India. सो मैं चली गई. फिर 2028 को फ्लाइट थी. सो आई वेंट देयर एंड उधर जाते ही मेरे साथ हो गया स्कैम. लाइक मैं फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट मोमेंट इन चेन्नई, जैसे ही मैंने एयरपोर्ट से बाहर स्टेप आउट किया, आई गॉट स्कैम्ड. लाइक आई गॉट स्कैम्ड बाय ऑटो वाला. ओके, सो इन वॉट एस्पेक्ट आई विल टेल यू. क्या हुआ एक्चुअली, मैंने उबेर, ओला, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड. सो इट वॉज शोइंग मी अराउंड 300 rupees till my location, till Chennai one. So I guess all of you have to go to Chennai one only. So it was showing 300 rupees and auto wala was asking me 600 rupees. And first of all, they don't understand Hindi, they don't understand English. So how can I speak Tamil? I don't know a single word of Tamil. So I was not knowing how to deal with them. So I need to give them 600 rupees for just 10 kilometer. Like airport to Chennai one is just 10 kilometer. So that was a big scam. And I will suggest you कि ऑटो वाले से थोड़ा बचकर ही रहना, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो स्कैमर माइंडसेट है उधर तमिलनाडु में तो भी. सो थोड़ा बचकर रहना. और हाँ, वन मोर थिंग, वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि साउथ साइड में बसेस आर फ्री फॉर लेडीज. लाइक आई ट्रैवल्ड अ लॉट. आई ट्रैवल 50 किलोमीटर, आई ट्रैवल 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर्स. इट इज़ फ्री फॉर ऑल द लेडीज. सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. उसके बाद मैं लैंड हुई चेन्नई वन में. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पीजीज. ओके, सो पीजी में मेरे नज़र में 2-3 पीजीज थे, पर मैंने जो चूज़ किया, मैं बहुत महान हूँ, मैंने जो चूज़ किया वो था 2 किलोमीटर फार फ्रॉम द ऑफिस लोकेशन. और मुझे पता नहीं था कि सुबह ऑटो मिलना, और उधर ना चेन्नई वन में ना ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे रास्ते हैं जो अंदर से है काफ़ी, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है कहीं पर भी. तो तुमको बहुत सारे टर्न्स लेके रोड्स में से, स्ट्रीट्स में से जाना पड़ेगा, छोटे छोटे. सो मेरे साथ वो भी स्कैम हो गया. मैंने एक 2 किलोमीटर दूर पीछे ले लिया एंड मुझे एवरी डे वॉक करके जाना पड़ा फॉर द 3 months, फॉर स्ट्रेट 3 months. आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर तुम पीजी देखते हो तो पास में देखना. फूड का जाने दो, फूड उधर साउथ इंडियन ही मिलेगा. मैंने 2 किलोमीटर फार लेकर भी मुझे पूरा साउथ इंडियन मिल रहा था. एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम बहुत नज़दीक पीजी देखना. लाइक विद इन 500-600 मीटर्स. मेरा जो लास्ट में पीजी था वो विद इन 500 मीटर्स था. सो दैट वॉज नाइस पीजी अगेन. तो पीजी के बाद आते हैं चाय पे. सो चाय मैं गई पहले एक रेस्टोरेंट, मैं नाम नहीं लूँगी, एक रेस्टोरेंट था. सो उधर मैं गई, उनको आई सेड गिव मी चाय. सो व्हाट दे डिड, दे प्रिपेयर्ड ब्लैक टी एंड उसमें उन्होंने डाल दिया मिल्क एंड दे गेव मी. So I was like, what is this? And when I had that tea, that was legit. That was
सो बैड। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 4 मंथ्स के लिए तो टी स्किप ही करनी पड़ेगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 4 मंथ्स के लिए टी स्किप करनी पड़ेगी। बट फॉर्चुनेटली ऑफिस में चेन्नई 1 में जो कैंटीन है उधर टी वॉज टू गुड, सो आई यूज टू हैव टी ओवर देयर। सो आता है मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट ऑफ एंटायर 4 मंथ्स विच वॉज फूड। So what happened? I went to PG from 1st of Jan 2025. 2025 has been like मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ 2025 में। एंड तो मैं गई वो PG में। दे सर्व मी, उधर था, उन्होंने सर्व नहीं किया, मैंने खुद लिया रसम राइस एंड सम पापड़ काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने क्या किया, मुझे लगा रसम राइस कुछ तो भी न्यू है, इट विल बी टू मच नाइस, एंड मुझे लगा कि कुछ नया है, सो लेट्स ट्राई। तो मैंने क्या किया, प्लेट में ले लिया राइस। ओके, सपोज करो दिस इज राइस एंड मैंने ली रसम कैसी होती है, जस्ट पानी। दे आर टेलिंग यू कि आप पानी के साथ चावल खाओ। लाइक पीजी रसम इज वेरी बैड, डोंट ट्राई इट। अगर तुम जा भी रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू डोंट ट्राई रसम। अगर रसम होगी भी सो डोंट ट्राई इट, ओके, बिकॉज इट वॉज ट्रामेटाइजिंग फॉर होल 4 months. Not only me, my every friend was traumatized by rasam rice. And one more thing, अगर आप जा रहे हो तो आप रोटी भूल ही जाओ। मतलब मैंने 4 महीनों में समथिंग 20 टाइम्स रोटी खाई होगी, खाली 20 टाइम्स लेजिट। आप सोच सकते हो कि 20 टाइम इज़ मतलब मैं हर वीक में एक बार रोटी खाती थी, और वो भी कैसी, वो एकदम थिक रोटी बनाते हैं एंड उसके भी कॉर्नर्स और भी ज़्यादा थिक। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी बैड थिंग, सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी ट्रामेटाइजिंग। रोटी, chapati and rasam rice, these both things were very traumatizing for me. Everything was okay, but rasam rice and chapati, these 2 things I will never try in Chennai. अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, सो सेफ्टी के ऊपर बात आती है कि हम लड़कियां हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, उधर जाकर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं, सब कुछ चिल है उधर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ऐसे जज नहीं करेगा या फिर आपको कोई ऐसे तकलीफ नहीं देगा। दैट इज़ वेरी सेफ, ऑफ कोर्स चेन्नई इज़ वेरी सेफ, आई वुड लाइक टू से। सो मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता था कि कैसे मैनेज करूँगी, कैसे क्या। जब मैंने रसम राइस देखा तो और भी मुझे टफ लगने लगा, बट धीरे धीरे आदत होते होते हो गई। एंड जब मैंने चेन्नई छोड़ दिया, सो आई रियली मिस चेन्नई, आई रियली मिस माई फ्रेंड्स, जो मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स बने थे। आई रियली मिस वीकेंड पे ट्रैवल करना, वीकेंड पे बीचेस जाना और फिर एक्सप्लोर करना, मॉल्स एक्सप्लोर करना। उधर मॉल्स भी काफ़ी सुंदर है, मरीना मॉल हो गया और वेलाचेरी का मॉल हो गया फेमस। और बहुत सारे मॉल्स है जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो वीकेंड्स पे। और हाँ, वीकेंड्स पे तुम कभी भी एक्सप्लोर करना मत छोड़ना। मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैं हर वीकेंड पे बस लेती थी एंड आई यूज़ टू गो टू एक्सप्लोर मॉल्स, आई यूज़ टू गो टू एक्सप्लोर स्ट्रीट एंड बीचेस। दैट वॉज द बेस्ट थिंग इन चेन्नई। सो आप कुछ भी मत छोड़ना। एंड इफ़ यू वॉन्ट सम मोर गाइडेंस रिगार्डिंग टू PG और समथिंग, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. I am here to reply you all. And thank you so much for watching. Make sure you like, share and subscribe to my channel. So see you in next vlog. Bye.